गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 से चलते हैं आज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। मैं क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में देखिए, इंग्लिश वाले जो है बुक खोल के अपना देख लेंगे, हिंदी में बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 वर्ष 15 साल के बाद रवि की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो रवि का वर्तमान आयु याद कीजिए। मतलब क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि 15 साल के बाद जो है ना, कि रवि का जो एज है वो उसके जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान एज मतलब प्रेजेंट एज जो है उसके 4 गुने हो जाएंगे। तो रवि का वर्तमान एज बताइए क्या होगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका एज अभी है जो भी है, तो कह रहा है कि 15 साल के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एज जो है, जो भी अभी एज है उसके 4 गुने हो जाएंगे। तो बताना है कि अभी आपका एज क्या है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल है, तो देखो कैसे बनाएंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स। सिंपल से बात है, जो प्रेजेंट एज से कंपेयर कर रहा है तो प्रेजेंट एज को क्या मानेंगे, एक्स। हिंदी वाले लिख लो कि मान लिया जाए कि रवि की वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स वर्ष। माना कि रवि की वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स वर्ष। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले लिखेंगे आफ्टर 15 ईयर। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर 4 गुने हो जाएंगे। तो परसेंटेज क्या अभी x है, तो x के 4 गुने, मतलब x में 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो 15 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले लिख लो, हिंदी वाले लिखेंगे कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु इज इक्वल टू 4x वर्ष। 15 साल बाद रवि की आयु इज इक्वल टू 4x वर्ष। ठीक है, ईयर्स। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 साल के बाद उसका जो वर्तमान आयु है इसके 4 गुने हो जाएंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। बट रियल में क्या होगा, मान लो अभी तुम्हारा एज अगर x साल है, x वर्ष के तुम हो या फिर 2 साल के हो, तो 15 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे, 17 साल के हो जाओगे। मतलब क्या हो रहा है, 15 जुड़ रहा है ना कि गुना हो रहा है। तो बट इसीलिए लिखा गया कि बट आफ्टर 15 साल रियल में एज क्या हो जाएगा, जो भी उसका प्रेजेंट एज था, यानी कि जो भी वर्तमान आयु था उसका, उसी में ऐड होगा 15। तो ये हो जाएगा उसका वर्तमान 15 साल के बाद का एज, उम्र जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, इंग्लिश वाले लिखेंगे आफ्टर 15 ईयर, बट आफ्टर 15 ईयर रवि एज इज इक्वल टू रवि एज, ये यहाँ पे लिखना रविज एज आफ्टर 15 ईयर रवीज एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 ईयर। हिंदी वाले लिख लो परंतु 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर, परंतु 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर एक्स प्लस 15 वर्ष, एक्स प्लस 15 वर्ष। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि 15 साल बाद क्वेश्चन कहता है ये होगा और रियल में ये होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कह रहा है ये दोनों के इक्वल होगा। ये भी तो इसका 15 साल के बाद का एज है और ये भी 15 साल के बाद का एज है, तो मतलब जो ये होगा वही ये होगा। तो इस दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। यानी कि 4x जो भी 15 साल के बाद ये एज है वो ये एज है, दोनों तो एक ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल कर दिए। तब इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, अब ये x वाले को बताए थे एक साइड रखते हैं, तो यहाँ पे x वाला जो है इस x को उठा करके इस साइड ले आएंगे। ठीक है, यहाँ 4x दिया हुआ है पहले से और माइनस ये x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 15 है तो 15 लिख दिए। अब 4x में से x माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और ये 15 है तो 15 से लिख दिए। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 3 क्या है, x के मल्टीपल में है और इस साइड आएगा तो क्या होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 15 जो भी था पहले लिख दिए और ये 3 को इसके डिवाइड में कर दिए। अब इसको कट कर लो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो क्या आ गया, 5 ईयर। ये आ गया इसका क्या, x क्या है, इसका परसेंटेज। तो यही पूछ रहा था। तो रविज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर आंसर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश वाले पढ़ लो, हिंदी में समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, हिंदी वाले देख लो परिमेय संख्या, इंग्लिश वाले रेशनल नंबर उसको बोलते हैं। तो एक परिमेय संख्या को 5/2 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है, और उसमें 2/3 जोड़ना है। तो जो हमको उसके बाद ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो -7/12 आता है।
ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, -7/12 आ जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ हम कर रहे हैं कि लेट रेशनल नंबर। अब देखो हमको जो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किससे कर रहा है, वो रेशनल नंबर से कर रहा है, मतलब परिमेय संख्या से कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लो कि लेट रेशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे कि माना कि परिमेय संख्या बराबर एक्स, माना कि परिमेय संख्या बराबर एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि जो भी संख्या, जो परिमेय संख्या है उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/3 ऐड करेंगे, तो इसको जो कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा वो -7/12 आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो भी आपका नंबर, मान लो हम x मान लिए, तो कहता है जो भी परिमेय संख्या है, जो भी रेशनल नंबर है, इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2/3 ऐड कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम बन गया क्वेश्चन से। यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है और सही सही आना, इसके बाद तो कैलकुलेशन रहता है, आप कर लोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज़ कैसे आया। चलो अब इससे इधर लिखा हुआ है, इससे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, देखो 5/2x है, यहाँ पे ये 5/2x। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2/3 है, हमको x वाला को इस साइड रखना है और जो भी बाकी चीज़ है इसको इधर करना है। तो इधर करने से पहले क्या बताएं, जो इधर है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो जो भी है उसको एज इट इज लिख दिए, -7/12 लिख दिए यहाँ पे। अब ये देखो ये +2/3 है, अब इधर आएगा तो क्या आएगा, -2/3, तो ये आ गया इधर -2/3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। फिर 12 का टेबल पढ़ो कितनी बार में आ रहा है, 1 बार में। 1 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन था तो माइनस दे दिए। फिर 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाता है, तो 8 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक। फिर देखो क्या करेंगे, अब ये 5/2x इक्वल टू, अब इसको कर लो -7 और -7। क्या बताया, जब सेम साइन रहता है तो दोनों को जोड़ दो, एक कर दो और जो साइन है वो लगा दो। तो 7 और 8 15 आता है और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए। अपॉन में 12 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x के मल्टीपल में है, ये 5/2 क्या है, x के मल्टीपल में है, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में लिख दिए। अब पता है तुमको, जब डिवाइड होता है तो क्या होता है, जो ऊपर 2 है उसको ऐसे लिख देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और डिवाइड के नीचे जो है उसको उलट देते हैं। ठीक है, 5/2 है तो 2/5 कर देते हैं। ये इसका प्रोसेस है बनाने का। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे कटकुट करो तो देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाता है, 2 एकम 2, 2 छके 12। ठीक है, अब 5 से देखो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 दूनी 6। अब देखो बच क्या गया, यहाँ बच गया -1 मल्टीप्लाई 1, तो -1 को 1 से, यानी कि -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो -1 लिख दिए। डिवाइड में यहाँ पे कितना बच गया, 2 मल्टीप्लाई 1, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, तो यानी -1/2। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे और हिंदी में हम समझा दे रहे हैं। देखो 14 कह रहा है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। कैशियर जो होता है उसी को कहते हैं खजांची, हिंदी में खजांची कहते हैं और इंग्लिश में कैशियर कहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, खजांची है। उसके पास नकदी के रुपये में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। यानी उसके पास जो कैश है वो 100 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है और 10 रुपीज़ का नोट है। कैश जो है ना उसके पास, तो कैश में कौन कौन सा है, ये सब रुपीज़ है। और उसका रेशियो दिया है कि 100, 50 और 10, इसका रेशियो जो है 2:3:5 का रेशियो में है, अनुपात में है। तो कहता है उसका जो कुल, जो उसको ऐड करेंगे, उसका वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये 4 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है उसके पास प्रत्येक नोट जो है वो कितने कितने का है, जो कि 4 लाख फुट जाएगा। ठीक है, तो रेशियो देखो क्या दिया है, 2:3:5 रेशियो क्या दिया है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 2:3:5। तो जब भी बताए थे कि रेशियो वाला क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किससे कंपेयर, सबसे पहले रेशियो वाले में क्या करते हैं, लेट रेशियो ऑफ नंबर इज नोट, नोट का बात कर रहा है तो रेशियो ऑफ नोट इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे माना कि नोटों का अनुपात बराबर एक्स है, माना कि नोटों का अनुपात इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स, जो नंबर ऑफ नोट्स होंगे वो कितने होंगे, इस रेशियो में बटा हुआ है कि 100 का 2 रेशियो, 50 का 3 और 10 का 5। ठीक है, इस रेशियो में बटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू,
अब रेशियो x मान लिए तो क्या बताए थे, इसको 2 को x से कर दो तो 100 वाला नोट्स कितना हो जाएगा 2x, कॉमा 50 वाला नोट्स कितना हो जाएगा 3x, कॉमा एंड 10 वाला नोट्स कितना होगा 5x। ठीक है, तो ये हो गया 100 वाला नोट्स। 100 वाला कितने नोट्स होंगे 2x नोट्स होंगे। फिर 50 वाला कितने नोट्स होंगे 3x होंगे। और 10 वाले कितने नोट्स होंगे 5x होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, जो वैल्यू है, जो उसका पैसा कितना होगा वो, जैसे कि 10 रुपये का 2 नोट है तो कितना रुपया तुम्हारे पास हुआ 10 दूना 20 रुपया हुआ ना। उसी तरह यहाँ पे निकाल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ 100 नोट्स, 100 वाला जो नोट है उसका कितना वैल्यू होगा। तो है तो टोटल कितना 2x है, तो क्या बताए थे कि 2x को जो वैल्यू रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। जितने का नोट्स है और जितना नंबर ऑफ नोट्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका वैल्यू निकल जाता है। जैसे कि 10 का नोट तुम्हारे पास है और 2 है तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितने रुपये हो गए 20 रुपये हो गए। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे। तो 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 200x हो जाएगा। उसी तरह 50 वाला भी करो तो 50 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 150x हो जाएगा, इतना रुपया है। और 10 वाला भी वही करेंगे 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबको अगर ऐड करेंगे, ये रुपया इतना हो गया, ये इतना रुपया और इतना रुपया, तीनों रुपये को ऐड कर देंगे तो 4 लाख हो जाएगा हमारा। ठीक है, पैसे कितने हो जाते हैं 4 लाख हो जाते हैं। ठीक है ना यहाँ तक? तो देखो तो क्या किया, सबको ऐड कर देते। देखो यहाँ 200 और ये 150 कितना हो गया 350 हो गया ना, और इसमें 50 जोड़ो तो 400x हो गया। तो 400x बराबर 4 लाख। तो x बराबर क्या, ये मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 400। अब देखो ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो कट गया और 4 से कट कर दो, 4 1 जा 4 और ये देखो 4 1 जा 4 और 0 0 0 3 0 था तो ये लिख दिया। समझ में आ गया? तो इक्वल टू कितना आ गया 1000 आ गया हमारा। x का वैल्यू कितना आ गया 1000। अब नंबर ऑफ नोट्स कह रहा है, तो नंबर ऑफ नोट्स देखो ये 100 वाला नोट्स है तो 100 का नोट्स कितना था 2x, तो 2 गुने x कितना होगा 1000 तो 2000 हो गया। फिर देखो 3x है तो 3 गुने x से कितना होगा 1000 तो 3000 हो गया। फिर देखो ये 5x है मतलब 5 गुने x कितना होगा 1000 तो ये 5000 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही चीज़ हमको पूछ रहा था कि नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे। तो 100 वाले कितने नोट्स होंगे 2000 होंगे, 50 वाले कितने होंगे 3000 नोट्स होंगे और 10 वाले कितने होंगे 5000 नोट्स होंगे। ठीक है, तब जाके हमारा 4 लाख रुपया आ जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले बुक निकाल के पढ़ लो और जो हिंदी वाले हैं देखो समझा देते हैं हिंदी में क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 नंबर में कि मेरे पास 300 रुपये हैं। ठीक है, तो 300 रुपये में कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं उसकी जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। सिक्के का 3 गुना है। मान लो 5 रुपये वाला सिक्का अगर 2 है तो 2 रुपये वाला सिक्का कितना हो जाएगा 3 गुना मतलब 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ कह रहा है कि जो 2 रुपये वाला सिक्का है उसका जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, 3 टाइम्स है। तो कहता है सिक्कों की कुल संख्या, जो सिक्का टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 160 है। तो बताइए कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो बताना है कि प्रत्येक तरह के कितने सिक्के हैं, वही है कॉइन्स वाला है। इससे पहले भी बता चुके हैं कितनी बार क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे। अब देखो कंपेयर किससे कर रहा है, ये 5 रुपये वाले सिक्के से कंपेयर कर रहा है। यही चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंपैरिजन वाले में देखेंगे कि कंपेयर किससे कर रहा है, 2 रुपये से कर रहा है, 3 रुपये से कर रहा है या 5 रुपये से कर रहा है। तो 5 रुपये वाले सिक्के से कंपेयर कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या मानेंगे कि लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स किसको मानेंगे जिससे कंपेयर कर रहा है, 5 रुपये वाले से कंपेयर कर रहा है तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर एक्स। माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर एक्स। ठीक है, फिर लिखेंगे इसीलिए, हिंदी वाले लिखेंगे इसीलिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x हो जाएगा ना। काहे कि क्या बोल रहा है कि 5 रुपये वाली सिक्कों की संख्या जितना है उसी के 3 गुना है कितना 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 3 गुना मतलब क्या हो गया, 3 से उसको गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 3 × x बराबर 3x। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखे लेंगे, इसीलिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x। फिर लिखो और नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू, हिंदी वाले क्या लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर
अब देखो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है सिक्कों की संख्या कितना है 160। बोल दिया क्वेश्चन में कि टोटल जो नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या है टोटल वो कितना है, वो 160 है। तो अब हमको पता है कि 5 रुपये वाले इतना सिक्के हैं, 2 रुपये वाले इतना सिक्के हैं और टोटल 160 है। तो 160 में से अगर इसको ऐड करके माइनस कर देंगे तो वही तो हमारा 1 रुपये वाला सिक्का हो जाएगा, क्योंकि 3 ही कॉइन है मेरे पास, 5 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 1 रुपये वाला। तो हमको ये पता है कि 5 रुपये वाला मेरे पास कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपये वाला कितने कॉइन्स हैं, ये दोनों पता है। अब 1 रुपये वाला कितने कॉइन्स हैं ये हमको पता करने हैं। तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमको टोटल कॉइन्स पता है कि टोटल मेरे पास कितने हैं 160 कॉइन है, ठीक है ना। तो 160 में से माइनस कर देंगे किसको, इसको और इसको ऐड करके, बहुत सिंपल। तो वही लिखे हैं 160 माइनस एक्स प्लस 3x, तो ये 160 माइनस 4x, ये हो जाएगा 1 रुपीज़ कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मूल्य कितना है, 5 रुपये वाला वही कितने पैसे हैं। अब 5 रुपये वाला अगर मान के हम कहेंगे कि 5 रुपये का सिक्का तुम्हारे पास 4 है, तो कितने रुपये तुम्हारे पास हो गया बताओ, 20 रुपये हो गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि 5 रुपये वाला सिक्का है वो उसका वैल्यू अब कितना है, रुपया तुम्हारे पास कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, x हैं, क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और जितने रुपए वाले हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, उसका वैल्यू आ जाएगा, मूल्य हो जाएगा। तो लिखेंगे हिंदी वाले, मूल्य ऑफ 5 रुपये इज इक्वल टू, मूल्य ऑफ 5 रुपीज़ सिक्के इज इक्वल टू, यहाँ पे इंग्लिश वाले लिखेंगे वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 5x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं, जितने रुपये का वैल्यू मतलब कॉइन था और इसका नंबर ऑफ कॉइन जितने हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा, हमारा वैल्यू निकल जाता है। उसी तरह 2 रुपये वाले क्या हो जाएंगे, तो 2 रुपये वाले कितने कॉइन हैं, 3x हैं, और कितने रुपये वाले हैं 2 रुपये वाले, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 6x हो गया। उसी तरह 1 रुपये वाले कितने हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, कितने हैं इससे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार कि सबको ऐड कीजिए, जितना वैल्यू इसका आ गया, इस पैसे को, इस पैसे को, इस पैसे को, तीनों पैसे को ऐड करेंगे तो 300 के बराबर हो जाएगा। कितने पैसे हैं हमारे पास, 300 रुपये है, सब पैसे को ऐड करेंगे 300 रुपये आ जाएगा। तो यही हम लिख दिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, कर लो। देखो यहाँ पे 6x है और इसमें से 4x, तो 6x में से 4x माइनस कर दो, ताकि ये प्लस है और माइनस है। बताया था जब डिफरेंस साइन होता है तो क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2x हो गया, और यहाँ पे प्लस में है 5x, तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना तुम। बाकी यहाँ पे 160 है, 160 इक्वल टू 300 लिख दिए। फिर बताए थे कि ये प्लस 160 है, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x वाले को इधर रखें और प्लस 160 को उधर ले गए। तो 300 जो था पहले लिख दिए और माइनस लिख दिए 160। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 हो गया। अब यहाँ 7 क्या है, x के मल्टीपल में है, तो इसीलिए x इक्वल टू इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये डिवाइड में आ गया। तब यहाँ पे कट कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40 और ये 1 0 यहाँ पे बिठा दो, तो कितना हो गया, x का वैल्यू 20 आ गया। क्लियर है। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन जो x का वैल्यू निकला 20 आ गया। फिर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा, तो देखो 2 रुपीज़ कॉइन कितना है, 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आ गया। फिर देखो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितना है, 1 रुपीज़ कॉइन कितना है, ये है, तो इसी में x का वैल्यू कितना आया है 20, तो इसी पे x की 20 रख दो। तो 160 पहले से है, माइनस लिख दिए 4 और इंटू एक्स की जगह 20 रख दिए, तो ये हो गया 160 माइनस 20 चौके 80। अब 160 में से 80 जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है अब कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और आगे देखो फिर क्या है, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25। और जो विजेता नहीं हुए, जो मान लो नहीं जीत पाया, उसको 25 रुपये दिया जाएगा। तो टोटल प्राइज जो है मनी वो डिस्ट्रीब्यूटेड करना है 3000। तो टोटल कितने हैं 3000 रुपये, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 63 को टोटल क्या हुआ भाग लिया है, तो उसमें ये बताना है कि कितने आदमी विजयी हुए। ठीक है, कितने आदमी विनर हुए हैं। ठीक है, ये नीचे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं बताया गया है,
ये जो है थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सा छूटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 63 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सिंपल है, देखो कहाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी वाले लिख लेंगे, इंग्लिश वाले लिखा हुआ है, हिंदी वाले लिखो, हिंदी वाले लिखो। माना कि 100 रुपये के विजेताओं की संख्या इज इक्वल टू एक्स। माना कि नंबर ऑफ विनर ऑफ ₹100 इज इक्वल टू एक्स, जिसको 100 रुपये मिलेगा वो एक्स है, क्या कि जो विजय नहीं हुआ उसको 25 मिलेगा, तो उससे हमको काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको कहता है कि जो विनर है उसका संख्या बताने, तो हम विनर को लेके सिर्फ चले आए, ठीक है। तो लिखो माना कि 100 रुपये के विजेताओं की संख्या इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। दूसरा लिखो एंड दोज हु नॉट विनर, हिंदी वाले लिखो, और विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या, विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो टोटल है 63 में मान लो एक्स ने जीत लिया, एक्स नंबर को विन मिला है, तो टोटल कितना है जो कि नहीं जीत पाया, तो यही हो जाएगा। टोटल 63 है, इसमें से एक्स ने जीता है तो उसमें से माइनस कर देंगे एक्स को, तो जो नहीं जीता वो उसका नंबर निकल जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीता है उसको 100 रुपये दिया गया है, जो जीता है, कितना जीता है, एक्स नंबर ऑफ पीपल जीता है, उसको 100 रुपये दिया गया है। और जो नहीं जीता वो इतना है कि जो नहीं जीता है तो उसको 25 रुपया दिया गया है, और यही टोटल मिला देंगे तो 3000 रुपया हो जाता है। बस सिंपल है। अब यहाँ से इसका वैल्यू मान निकाल लो एक्स का, तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो गया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगा दो, तो 25 इसके साथ भी जाएगा और 25 इसके साथ भी जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 63, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का, प्लस और माइनस माइनस हो गया, फिर 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 25x इज इक्वल टू 3000 हो गया। अब देखो ये 100x है और ये 25 माइनस में है, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75x हो गया, प्लस अब इसको 25 को 63 से तुम मल्टीप्लाई कर लो साइड में, तो ये आ जाता है 1575, तो यहाँ पे लिख लो इज इक्वल टू 3000। अब देखो x वाले को इधर रखेंगे और बिना x वाले जो भी है उस नंबर को उधर का है कि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये पहले जो था वो लिख दिए, और ये प्लस में 1575 है, और इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 1575 बताया है, प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1575 हो जाएगा। तो फिर देखो क्या है, 75x बराबर इसको माइनस कर दोगे तो 1425 आ जाता है। अब 75 इसमें क्या है, x के मल्टीपल में है, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में कितना हो गया, इतना आ गया। अब इसको काट दो 5 से, तो 5 से काटोगे तो कितना होगा, 5 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, 15 × 75 हो जाता है। इसको 5 से काटो तो 5 में 10, यहाँ पे 4 बचा, 5 से 40, 2 × 25, ये आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है। अब फिर ये 15 से कट करो, मतलब 15 × 15, और 15 से कितना होगा, 15 15 × 15 और 15 × 9 135, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। तुम कट करके देख लेना, ठीक है, कट करके देख लेना, यह 19 आ जाएगा, 19 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा हेंस नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू 19, ठीक है। देखो फिर से कट करके बता दे क्या, देख लो यहाँ पे साइड में यहाँ तक दिख रहा है ना, देखो ये क्या है, 1425 और डिवाइड में 75। अब 5 की टेबल से काटोगे तो 5 कम 5, यहाँ पे 2 बचिया, 25 25, 15 से आ गया। इसको 5 से काटोगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना बच गया 4, तो 4 और 2 कितना 42 हो गया ना, तो 5 40 लगा, फिर 2 बच गया 25 आ गया, तो 25 25, फिर 5 से काटो तो 3 बार में कटा, फिर 5 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा, 25 25 और 3 5 7 35, ये आ जाएगा। और 3 1 जा 3, और 3 टेबल में 19 बार यानी 19 दिया 57, तो कितना बच गया 19/1, तो मतलब 19 हो गया, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे 19। तो हेंस नंबर ऑफ विनर इक्वल टू कितना हो गया 19। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः विजेताओं की संख्या 19 है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा फिर से वीडियो देखो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से मस्त होकर पढ़ो, सेफ से रहो। ओके बाय, गुड नाइट।